एक घटना बताता हूँ आपको बनारस की। अच्छा जी। बनारस में हमें बुलाया गया हाँ। और बनारस में गंगा जो है वो एक मील का पार्ट होगा मेरा ख्याल जी। गंगा का। तो मैं दीपिका जी और सुनील जी, हम लोगों को एक नाव में बिठाया गया, ड्रेस में थे हम लोग। और बनारस का जो घाट है अर्चना जी, वो 10 किलोमीटर लंबा है वाह। और उस पर कम से कम 100-200 सीढ़ियाँ होती हैं। हाँ। तो हम लोग नाव में थे और बनारस के घाटों पर सिर्फ सर ही सर दिखाई दे रहे थे, 1 इंच की भी जगह नहीं थी उस 10 किलोमीटर में। वाह। हर सीढ़ी पर लोग ही लोग, लोग ही लोग। ये इट वाज इन ब्लैक एंड व्हाइट इन द न्यूज़पेपर। 1 मिलियन पीपल हैड गैदर्ड देयर Wow. टू हैव अ लुक एट राम, सीता एंड लक्ष्मण। क्या बात है। मुझे इतनी खुशी हो रही है बिकॉज हम लोगों ने रामायण इतना देखा है और मेरे ख्याल से शायद वही रामायण एक सीरियल है जो अब तक हमारी यादों में है। बिल्कुल। क्योंकि इतना लोकप्रिय और कुछ हुआ नहीं एक्चुअली। कभी नहीं। तो सर मेरी आपसे दूसरी मुलाकात है, पहली आपको याद नहीं होगी। मतलब पहले वो इसलिए याद नहीं बिकॉज मैं 10-12 साल पहले की बात है, मैं तो सर को जानता ही हूँ बचपन से। तो वो जो एयरपोर्ट पे बस नहीं लेके जाते एयरक्राफ्ट तक, तो मैं बस में बैठा हुआ था, सडनली अरुण जी आए, तो मेरे मन में इतना प्रभाव, मैंने देखा प्रभु, मैं खड़ा ही हो गया। तो ऐसा उसके होता बाद आज मुलाकात हो रही है। होता था बहुत लोगों के साथ। सर सबके मन में एक सवाल है कि रामायण इतना बड़ा हिट सीरियल हुआ, जी। आप सब लोगों की कास्टिंग कैसे सौभाग्य हुआ आप सबका? इसकी कास्टिंग के पीछे तो बहुत सारे किस्से हैं कपिल जी। सागर साहब के कैंप में मैंने विक्रम और बेताल किया था। जी। हाँ। प्रेम सागर जी ने बनाया था। फिर मैंने एक फिल्म की जो आनंद सागर ने डायरेक्ट की थी। अच्छा जी। वो फिल्म की मैंने। तो मुझे अचानक एक दिन पता लगा कि सागर साहब रामायण बनाने वाले हैं। अच्छा जी। तो मेरे मन में न जाने क्यों ये ख्याल आया कि मुझे राम जी का किरदार करना चाहिए। अच्छा जी। मैं उनके पास चला गया। अच्छा, अपनी कास्टिंग खुद ही की आपने? मैंने खुद ही कर ली थी अपनी वाह। कास्टिंग। तो मैं चला गया उनके पास। मैंने उनसे कहा जी राम जी का रोल करना है मुझे, मैंने सुना रामायण बना रहे हैं आप। अच्छा जी। तो उन्होंने ना ऐसे छोटा चश्मा लगाते थे बिल्कुल। अच्छा जी। देखते बड़ा बड़ा थे। अच्छा। तो देख लिया उन्होंने, कहते हैं, मैंने कहा हाँ जी ठीक है, टाइम आएगा तो बताएंगे। सर टाइम आया, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया अच्छा जी। और आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। तो सर बात आई गई हो गई। फिर पता नहीं क्या हुआ, एक दिन सागर साहब का फोन आया, तुम क्या कर रहे हो? मैं कहा सर कुछ नहीं कर रहा। तो बोले जरा आ जा। मैं घर चला गया सर उनके। तो फिर उन्होंने जो लाइन थी वो मुझे आज तक बहुत अच्छी तरह याद है। भाई अरुण, वो जो साड़ी सिलेक्शन कमेटी है, अच्छा जी। वो डिसाइड की थी तेरे वर्गा राम ने मिलना। ओह। अच्छा। वाह। मैं कहा साहब पता नहीं ये तो क्या हुआ जाने। तो ये तो है मेरी कहानी। वाह। तो मुझे तब यही लगा कि भाई हर मोड़ पर इंसान की मर्जी तो नहीं चलती, बिल्कुल उसकी जब चलती है ना बिल्कुल। तो किसी की नहीं चलती है। क्या बात है। जैसे उन्होंने बताया, मैं भी विक्रम बेताल में काम कर रही थी उनके साथ। उनके बंगले में शूटिंग होती थी उस टाइम पे। अच्छा जी। तो एक दिन मैंने देखा बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं एंड पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने पूछा, कोई घर के कोई भाभी जी मस्ट हैव स्टार्टेड नर्सरी और कुछ चल रहा होगा, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ऐसा दौर रहता था कि छोटे छोटे बच्चे को बुलाओ, पढ़ाओ और समथिंग लाइक जी, दैट। जी। तो बोला नहीं नहीं, यहाँ तो रामायण की शूटिंग के लिए दे आर टेस्टिंग फॉर लव कुश। अच्छा, मैंने कहा राम सीता हो गए? नहीं, राम सीता नहीं हुए, लव कुश कर रहे वो लोग। अच्छा जी। मैंने कहा अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड फिर अचानक पापा जी का एक बार फोन आया, कुड़ी तू भी आ जा, सीता के रोल के लिए टेस्टिंग कर लेते। अच्छा जी। मैंने कहा आपके सीरियल में विक्रम बेताल में काम कर रही हूँ, दादा दादी की कहानी में काम कर रही हूँ, एंड अभी भी यू वांट मी टू टेस्ट, एंड वो भी राजकुमारी में ही रहती हूँ मैं तो, हमेशा मुकुट उकुट पहन के ही घूमते रहते थे हम लोग। तो आई सेड व्हाई? तो सिंह नहीं, सीता ऐसी लगनी चाहिए कि स्क्रीन पे आए ना तो मैं इंट्रोड्यूस नहीं करूंगी वाह। कि भाई ये सीता है। वो जब 4 बहनें चलेंगी ना तो ऑडियंस कहेंगे ये सीता है। क्या बात मुझे वो चाहिए। मैंने कहा ओके फाइन। तो उसके बाद तो ऑफ कोर्स 4-5 स्क्रीन टेस्ट हुए हैं। फाइनली आई गॉट टायर्ड, भाई लेना है तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा। तो देन लास्ट स्क्रीन टेस्ट में ही सेइंग यस दिस इज माय सीता। क्या बात सो है। दिस वाज द स्टोरी। और सुनील सर आप? जैसे कि अरुण जी ने और दीपिका जी ने कहा कि विक्रम बेताल दादा दादी, मैंने भी विक्रम बेताल और दादा दादी किया था। अच्छा जी। प्रेम जी ने मुझे इंसिस्ट किया कि ऑडिशन देने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा नहीं था इंटरेस्टेड। अच्छा। उन्होंने कहा नहीं ऑडिशन दे दो। मैंने कहा चलिए ठीक है ऑडिशन देता हूँ। ऑडिशन दे दिया, सिलेक्शन हुआ, पर मेरा सिलेक्शन हुआ था शत्रुघ्न के लिए। अच्छा जी। हाँ,
लक्ष्मण के लिए नहीं हुआ था। अच्छा जी। लक्ष्मण एक बहुत अच्छे मेरे मित्र बन गए थे उन दिनों, शशिपुरी जी, वो अच्छा। कर रहे थे, पर उनका कोई वजह थी, आई डोंट नो, लाइक मैंने कभी ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं गया, उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा। मैं किसी और की शूटिंग कर रहा था, तो बाय चांस ही, कहते हैं ना किस्मत कई बार जी। बहुत बड़ी होती है, तो मैं क्रॉस किया रोड, तो सागर साहब वहाँ से निकले, गाड़ी रोकी, मुझे पूछा क्या कर रहा है, मैंने कहा कुछ नहीं, शूटिंग कर रहा हूँ। कहते चल ऑफिस चल, मैंने कहा नहीं मैं शूटिंग कर रहा हूँ, फिर आता हूँ आपसे बाद में मिलता हूँ। मैं उस दिन गया नहीं, भूल गया, और उन दिनों मोबाइल नहीं होते थे जी। तो लैंडलाइन, और मेरे पास में लैंडलाइन भी फ़ोन भी नहीं था। अच्छा। तो उन्होंने किसी को घर पे भेजा मेरे कि भाई इसको बुलाओ। अच्छा तो जी। मैं गया वहाँ पे, तो कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि तू लक्ष्मण कर। मैंने कहा लक्ष्मण तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, फिर मैं क्यों लक्ष्मण करूँ? कहते नहीं नहीं मैं चाहता हूँ तू लक्ष्मण कर। मैंने शशिपुरी को फ़ोन किया, मैंने कहा देख भाई मुझे ऐसा ऐसा ऑफर किया है, पर यू आर डूइंग इट एंड यू आर फ्रेंड, एंड ये मेरी फ़र्ज़ बनता है, मेरा That's so ड्यूटी sweet of बनती है कि आई शुड आस्क यू। इसे देख मैं तो करने वाला नहीं हूँ, और किसी और को फाइनल करें, तेरी इच्छा है करने की तो कर ले। तो देन आई गॉट इनटू इट एंड टोल्ड सागर साहब कि हाँ ठीक है मैं लक्ष्मण का रोल करूँगा, और रेस्ट इज हिस्ट्री। क्या बात। मियाँ बीवी के रिश्ते में शांति बनी रहे, थोड़ा बहुत हस्बैंड को झूठ बोलना पड़ता है। तो आपकी हाँ, तो आपको कभी नौबत आई है ऐसी? आई थिंक वाइट लाइज इज पार्ट ऑफ आवर लाइव्स कि कभी कभी हम एक झूठ बोल देते हैं, बट इट्स फॉर द अदर पर्सनस बेटरमेंट। कि सामने वाला हर्ट ना हाँ, हो। लेकिन ऐसा अभी मैंने कुछ गलत या कॉन्ट्रोवर्शियल किया नहीं है बहुत सालों से कि मैं ऐसा झूठ बोलूं या कुछ छुपाऊं। अच्छा। मेरा कहना का ये मतलब है कि मैं आजकल बहुत पत्नी व्रता इंसान बन चुका हूँ। क्या बात। सो प्राउड ऑफ यू ब्रो। कभी आपने झूठ बोला हो, शरेआम में फंस गए हो आप? एक्चुअली बचपन से ही मैं बहुत बड़ा झूठा रहा हूँ। लेकिन मुझे याद है झूठ नहीं था, लेकिन क्लास चल रही थी एंड हमारे स्कूल में कुछ 40-50 बच्चे होते थे एक क्लास में, और एक ऐसा पीरियड चल रहा था जो बहुत बोरिंग पीरियड था, तो मैं हमेशा लास्ट बेंच पर बैठा करता था, एंड क्योंकि आई वाज अ नॉटी किड, तो मैंने ऐसे, अगर ये क्लासरूम है और वहाँ टीचर है, मैं ऐसे अपने चारों ऐसे यहाँ होके मैं ऐसे क्लास के बाहर स्नीक कर रहा था। तो जैसे मैं स्नीक कर रहा था और मैंने यहाँ ऐसे ऊपर देखा, मेरा प्रिंसिपल ऐसा खड़ा था, और हमारे स्कूल में हमारी बहुत पिटाई होती थी। ऐसा नहीं है कि आजकल तो आप किसी को गुस्सा भी नहीं कर सकते, तो इस इंसान ने मेरे कान से मुझे ऐसा पकड़ा, और एक कॉरिडोर होता था, उसने ऐसे झापड़ मार के मुझे यहाँ लेकर गया, फिर ऐसा मेरा बाल पकड़ा, फिर इधर ऐसे मुझे टर्न किया, फिर वापस ले आया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्या कर रहे थे ऐसे बाहर, मतलब क्या हरकत क्या थी? बोले थप्पड़ मारने से पहले पूछना। क्या पता एक्सरसाइज होती मेरी फ्रेंड की चश्मे बाहर गिर गए थे, मैं वो उठाने जा रहा था। जोरदार तालियां रणबीर और अनुभव बस्सी के लिए। मैंने सुना था ऐसे लड़कों की शादी के बाद शायद फीमेल फैन फॉलोइंग कम हो जाती, इस इंसान की बढ़ती जाती है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, भाजी। आपकी फिल्म की बहुत बहुत मुबारक आपको, Thank you। होली की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आप सबको भी। और पूरी रणबीर मुबारक। की तो इतनी सारी बधाइयां पेंडिंग है ब्रो। सबसे पहले तो आपकी शादी के लिए आपको मुबारक। Thank you। मुबारक। प्यारी सी बिटिया के लिए ढेर सारी मुबारक। जब पिछली बार रणबीर हमारे शो पे आए थे तब ये बैचलर थे, इस बार आए हैं तो शादीशुदा भी हैं, पापा भी बन चुके हैं और इतने हैंडसम लग रहे हैं। अर्चना जी कह रही थी, कहती यार मैं थोड़ा सा बुरा फील कर रही हूँ, मैं ना नहीं ये इसलिए बुरा फील कर रही थी, कहती मैं व्यस्तता के कारण रणबीर की शादी में नहीं जा पाई। ये आना चाह रही थी लेकिन आपने कार्ड नहीं भेजा तो फिर ये आ नहीं पाई। तुझे बड़ा कार्ड मिला ना। हाँ। पर ऐसा है, ये किसी की शादी में जाएं ना जाएं वो उससे मतलब नहीं है, शगुन जो होता है इनका पर आपको देना ही पड़ता है। अच्छा, देना पड़ता है। हाँ आपको देना ही पड़ेगा, आपकी शादी का अलग से, बिटिया का अलग से। मैं देख के आ जाऊँ? ज्यादा हाँ शगुन दे दीजिए प्लीज। How are you? ये तो उन्होंने आपको किस किया ना। हाँ। ये अगर आपको करती दाढ़ी खींच लेती है तो वैसे ज्यादा शगुन इनका होता नहीं। चलो आपने तो बड़ा अच्छा शगुन दे दिया इनको। रणबीर आपकी फैमिली में आस पड़ोस में ऐसी आंटियां आती जो आके बेबी को देख के बोलती हैं ये किस पे गई, अरे आलिया पे गई, रणबीर पे गई, ऐसा वो है होता ना है? पाजी, जब से राह पैदा हुई है आई थिंक
आलिया के साइड से जो भी फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं, मेरे साइड से फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक वो एटीट्यूड दे रहे हैं एक दूसरे को कि नहीं ये हमारे फैमिली के जैसे दिखती है, ये हमारे फैमिली के जैसे दिखती है। बट आई थिंक हम खुद कंफ्यूज है क्योंकि कभी कभी उसका चेहरा मेरे जैसे दिखता है, कभी आलिया के जैसे दिखता है। Always, yes. बट अच्छी बात यह है कि हम दोनों के जैसे ही दिखता है। यही सबसे बड़ी बात है। रणबीर सच्ची सच्ची बताना, कितनी बार उठना पड़ता है? क्योंकि अभी बहुत छोटी है रहा। पाजी आई थिंक जितनी बार भी आप उठो आपको लगता नहीं है कि आप उठ रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं यू वांट टू आप अगर आप साथ में भी सो रहे हो और एक हल्की सी आवाज भी आ जाए, चाहे आप कितनी भी खराटे मार रहे हो, आई थिंक आपके जो अंदर कुछ एक बात कुछ तो है अंदर, क्यों ऑटोमेटिकली आप उड़ जाते हो। आई थिंक वो दिल से निकलती है वो बात, सो आई डोंट थिंक ये कुछ एफर्ट है या आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो। आई थिंक ये बहुत खुशनसीबी है अगर आप क्या बात? कोई मौका मिले। हाँ स्वीट यार, रणबीर कितना बदल गया है। अच्छा, मैंने जैसे पहले कहा ना कि लोग टीवी के आगे अगरबत्तियां जलाते थे, और लेकिन हम लोग तो ऐसे अफवाहें सुनते थे सर, अब सच्ची होंगी जाहिर सी बात है कि जब आप लोग कहीं बाहर जाते थे तो लोग इनकी भी आरती करना शुरू कर देते थे। तो तब कभी ना कभी दिमाग में तो आता होगा कि अपुनीच भगवान है सर। क्या फील आता था सर उस समय आपके मन में? ये पहली बार मैंने सुना ये कि ये दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। कपिल जी, अगर ये बात दिमाग में आ जाती ना जी, तो आज हम यहाँ नहीं होते, कहीं पूजा पाठ करवा रहे होते, कहीं कहीं सड़क पे घूम रहे होते फटे कपड़ों में। पर फिर भी सर लोग तो करते ही थे ये सब। हाँ, वो लोग करते थे। ये लोगों की श्रद्धा ये थी। उनकी भावना है, श्रद्धा श्रद्धा है भगवान राम के प्रति। लेकिन जब जब एम्बैरेसिंग लगता था, इनफैक्ट लेकिन जब लोग आपको ऐसे देखते हैं, इस नजरिए से देखते हैं, तो आप पर कितनी पाबंदी लग जाती है ना कि अब मेरा जो बिहेवियर है इस दर्जे का होना चाहिए। हाँ, तो आपकी definitely. पर्सनल लाइफ या जो भी कुछ रिलेशनशिप्स एंड सो मेनी थिंग्स, यू आर ऑलवेज कॉन्शियस, यू आर ऑलवेज कॉन्शियस, क्योंकि आपको One जब has to be. आइडेंटिफाई One करते has हैं to be. वो दीपिका बाद में आता है, इट इज ऑलवेज सीता जी। सो ऑलवेज अभी अभी जो आपने इमेज की बात की ना या पाबंदियों की बात की, उन दिनों मेरे पास कितने फोटोग्राफर्स आते थे कि सर कवर पेज पे एक फोटो चाहिए आपका, और मैगजीन ने ये कहा है कि पैसे जितने चाहे ले लेना, तू एक फोटो ला दे अरुण जी का, हाथ में ग्लास चाहिए, चाहे ग्लास में विस्की हो या ना हो, पानी हो वो भी चलेगा। ओह माय गॉड। मतलब ये हद थी पाबंदियों की। और मैंने वो फोटोग्राफ जब तक रामायण चली और जब तक ये सब हुआ, मैंने कभी उस तरह का फोटोग्राफ नहीं दिया। छोटा किस्सा आपको और बताता हूँ। अच्छा जी। मैं एक फिल्म कर रहा था साउथ में, बाइलिंगुअल फिल्म थी, अच्छा तमिल जी। एंड तेलुगु, और मेरे साथ वहाँ की बहुत बड़ी स्टार थी उन दिनों, भानुप्रिया। अच्छा जी। तो वो लक्ष्मी का रोल कर रही थी, मैं बालाजी तिरुपति मद्रास में शूटिंग कर रहा था। सर उन दिनों मैं सिगरेट पीता था और अच्छा बहुत पीता था। तो लंच टाइम में मुझे नेचुरली सिगरेट की तलब हुई, तो स्टूडियो में जो पर्दा लगता है जिसपे सेट का वो बैकग्राउंड बना होता जी। है, उसके पीछे कोने में अपनी कुर्सी डाल के मैं सिगरेट पी रहा था। अच्छा जी। इतने में एक जेंटलमैन वहां आए, ही लुक्ड एट मी। सर उन्होंने वो जो अपनी भाषा में जो अड़गम बड़गम जितना भी उन्होंने बोलना था वो सारा बोला, और वो मुझे भाषा न समझते हुए भी ये समझ में आ गया कि इन्होंने मन भर के मुझे गालियां दी हैं। तो मैंने उनको अंग्रेजी में कहा कि प्लीज़ थोड़ा शांत हो जाइए। फिर मैंने किसी को बुलाया, भैया ये क्या बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है ये मुझे गालियां दे रहे हैं। कहते हैं सर ये कह रहे हैं कि हम तो तुम्हें भगवान मानते हैं और तुम ये कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। और अर्चना जी वो दिन था और आज का दिन है, मैंने उसके बाद जिंदगी में सिगरेट नहीं पी। क्या बात है। तो प्रोफेशनली भी बहुत फर्क पड़ा होगा ना, क्योंकि आप वो रोल्स नहीं ले सकते जो आप आमतौर पर यू मे हैव चोजन। इतना फर्क पड़ा था कपिल जी, बताऊं, मैं उन दिनों बहुत ज़्यादा फिल्मी पार्टियां हुआ करती थी, बड़ी बड़ी पार्टियां होती थी। अच्छा जी। तो मैं जब रामायण पॉपुलर हो गई थी तो मैं एक पार्टी में गया, उसमें श्रीदेवी जी बैठी हुई थी, अच्छा जी। उसमें जयाप्रदा जी बैठी हुई थी, और मुझे देखा और उठकर खड़ी हो गई और नमस्ते कर दिया। दिस वॉज द इमेज। पर मैम ये आपको कब रियलाइज हुआ कि इतना पॉपुलर हो गया है रामायण? क्योंकि जब शूटिंग हुई जाहिर सी बात है 1-2 वीक के बाद ही टेलीकास्ट शुरू हो गया होगा। हमको तो आई थिंक 2-3 महीने के बाद रियलाइज हुआ कि इतना मतलब फेमस हो गया। इंटरनेशनल लेवल के जर्नलिस्ट आते थे सेट्स के ऊपर, एंड देन हम लोग को इनविटेशन आने लगे मॉरिशस से। राजीव गांधी इनवाइटेड अस टू कम टू दिल्ली। तो
तब पता चला, मैंने कहा क्यों बुला रहे हैं हमको, क्या किया हम लोगों ने, क्योंकि 28 डेज हम लोग रामायण में उमरगांव में रहते थे, कुछ फ़ोन नहीं, कहीं नहीं, अगर फ़ोन करना है तो पोस्ट ऑफिस जाओ, वहाँ पे फ़ोन करो, वो भी शूटिंग के टाइमिंग्स बड़े ऑड हुआ करते थे, सो देयर वाज नो कम्युनिकेशन कि कोई ये कहेगा कि ओ माय गॉड आप लोग कुछ कमाल कर रहे हैं. सो दिस टुक अस 2-3 months एंड देन वी रियलाइज्ड, जब इनविटेशंस आए हम लोग जाने लगे. इनफैक्ट हम लोग दिल्ली गए थे फॉर राजीव गांधीज थिंग व्हेन ही वांटेड टू फेलिसिटेट अस. तो वहाँ पे एक स्टेडियम था, वहाँ पे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस stadium. आए. यस दैट्स राइट, यस. एंड मतलब बूढ़े लोग 80-90 years ओल्ड सब ऐसे साष्टांग प्रणाम करे, हम लोग ऐसे चौंक रहे हैं, उनको लग रहा है वाकई में राम सीता मतलब है, हम लोग हस्बैंड वाइफ है. सो मतलब ये सब रियलाइजेशन 2-3 महीने के बाद हुई हमको. एंड देन वी रियलाइज ओ एक जिम्मेदारी है, साड़ी पहन के ही जाओ, यू नो, यू कैन नॉट वेयर जीन्स, यू कैन नॉट वेयर ट्रैक पैंट्स, यू हैव टू फॉलो अ नॉर्म. इनफैक्ट वो आईपी स्टेडियम का किस्सा है हाँ. कि वहाँ पे मालाएं डलती थी हमारे गले में, और इतनी मालाएं डलती थी हमारा चेहरा ही नजर नहीं आता था. वाह. और फिर बाद में उतरती थी, फिर डलना शुरू हो जाती थी. और कम से कम मेरे ख्याल से शायद हम तीनों के गले में इतनी मालाएं डली होंगी कि मालाएं के लिए एक ट्रक बुलाना पड़ा होगा ले जाने के लिए. कितना स्टारडम देखा आप लोगों ने, वाह. तो सर कभी ऐसा हुआ जैसे लोग इतना क्रेजी थे उस रामायण के लिए और आपके किरदारों के लिए कि भीड़ इतनी आई और आप खुद ही परेशान हो गए हो? अर्चना जी, आप यकीन नहीं करेंगे, एक इंसिडेंट था जब हम रामलीला ग्राउंड में गए थे वहाँ पे दिल्ली में एक फंक्शन के लिए. तो होता ना कि नया नया मुझे स्टारडम भी था, तो लोग हाथ बढ़ा रहे थे मिलाने के लिए. मैं भी हाथ बढ़ाने लगा, तो बढ़ाते बढ़ाते देखा थोड़ी देर में मेरा कुर्ता की पस्ती नहीं गायब थी. फाड़ दिया कुर्ता ही फाड़. उसके बाद मैंने कसम खाई, हाथ नहीं मिलाऊंगा, हाथ जोड़ूंगा. अरुण सर, बहुत सारे लोग तो दशहरा पे भी आपके पास आते होंगे, सर रावण दहन करना आप ही करो. जी मैंने बहुत बार रावण दहन आप किया. गए करने? हाँ बिल्कुल किया. अभी भी जाते हैं. अभी भी मैं भी जाती हूँ, काफी जाती हूँ. अच्छा इनफैक्ट 2 बार तो आई थिंक हम लोग हाँ, साथ हम में लोग गए साथ ही हुए हैं. गए. या अरुण सर, जब आपके किरदार में देखते थे हम हमेशा स्माइल करते थे अरुण सर. तो मैं कभी कभी सोचता था, मैं कहा कभी लोग आते ना, प्रभु ये हो गया, फलाना ये हो गया, इतनी प्रॉब्लम आ गई, प्रभु आप ऐसे. तो वो इतना अच्छा लगता था देख के, इतना सूदिंग लगता था. आपको एक बात बताऊं, आपने स्माइल का जिक्र किया. स्माइल के पीछे भी एक कहानी है. अच्छा जी. सागर साहब ने जब कह दिया कि हाँ ठीक है भाई तुम अब राम हो, ओके, तो मेकअप टेस्ट और ये सारा कुछ शुरू हुआ. जी. तो सब देखा, फोटोग्राफ लिए, सब कुछ किया, पर इंसान नजर आता था, मैं भगवान नजर नहीं आ रहा था. अच्छा जी. मेरे फेस में. तो क्या करूं क्या करूं क्या करूं. तो मुझे ब्रेक दिया था राजश्री पिक्चर्स ने. अच्छा जी. हाँ, बरजात्या जी ने. तो मुझे बरजात्या जी की एक बात याद आई, राजकुमार जी की, कि अरुण तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है अरुण जी, इसे कभी यूज कीजिएगा. अच्छा जी. वाह. तो मैंने वो स्माइल उसमें डाल दी. अच्छा. एंड दैट इट, दैट वाज इट. क्या बात है सर. But wow. जैसे सर आजकल तो इतनी सारी फैसिलिटीज आ गई हैं, इंडोर स्टूडियोज हैं, एसी हैं, आप लोग आउटडोर में शूट करते होंगे, स्पेशली जब वो बड़े वाले सीन शूट करते हैं मैदान में, युद्ध का ये वो, तो कितनी सारी चीजें पहन के रखना, इतने सारे गहने, आभूषण, मुकुट, विग, तो कभी कभी खुजली होती है इंसान को. सर बहुत होती थी. तो उस समय मैं जैसा सोचता हूँ कि आप क्या सब जानते उस समय हैं कि कभी ऐसा नहीं रामायण हुआ serial आपके जो है- दिमाग में कि यार तीर निकाल के ऐसे कर लूं. नहीं, यही करना पड़ता था. और बाद में तो पहनने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, उनको देखते ही खुजली होने लगती थी. बहुत अच्छे. अच्छा, ऊपर से वैनिटी वैन्स भी नहीं होती थी ना? ना नहीं, कुछ भी nothing. नहीं. तो लंबा कुछ सीक्वेंस भी चल नहीं. रहा है, कभी वॉशरूम जाना है, तो क्या करते थे सर फिर? जैसे मैनेज होता था वैसे ही करते थे सर. और आपने सभी इससे पहले कभी इतनी शुद्ध हिंदी बोली थी सर? अरुण जी तो बोलते रहे, मैं मेरी तो नहीं. जुबान मैंने कभी- हिंदी रही है, मातृभाषा मेरी हिंदी है. अच्छा जी. और अच्छी है, तो मैं तो बोलता था. तो फिर जब दारा जी हनुमान जी का रोल करते थे, तो उनका तो हिंदी के, क्योंकि पंजाबी आदमी जो होता है ना, इंग्लिश बड़ी अच्छी बोल लेंगे बाहर जाके, लेकिन हिंदी से हमारा थोड़ा. सर किसी को पहली बार पता लगा कि हनुमान जी पंजाबी थे. तारा जी ने जितनी भी हिंदी बोली वो सब पंजाबी में ही बोली. हाँ. उनका
उसका वो जो वानर का मुख था, आई थिंक ही गॉट अवे बिकॉज ऑफ दैट. और बड़े क्यूट लगते थे Yeah, दारा very जी। cute. Very cute. वेरी फाइन जेंटलमैन। Very very बहुत absolutely You gem of a can't get a person. better हनुमान जी. एक्चुअली हाँ. अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ आप शूटिंग कर रहे हैं सर और दारा जी तो मतलब रुस्तमे हिंद कहा जाता है उनको, जी, जी, जी। पहलवान, तो कभी कोई प्रॉब्लम आ गई हो शूटिंग पे चलते या कुछ भी हो गया हो और दारा जी ने अपना बजरंग बली वाला रूप दिखाया हो? सर मेरे साथ एक किस्सा जरूर हुआ है उनका, पर शूटिंग पे नहीं हुआ है। अच्छा जी। कीनिया में हुआ है, नैरोबी में। अच्छा जी। दारा जी और मैं काफ़ी मतलब है कि मिलते जुलते रहे और हम लोग साथ में घूमने भी गए, खाना खाने भी गए, ऐसे गए हैं। तो एक अच्छा बार जी। हमने कहा चलो दारा जी शॉपिंग करने चलते हैं। अच्छा जी। तो शॉपिंग करने गए तो हमें छोटे छोटे 2 ब्रीफकेस बड़े अच्छे लगे। अच्छा जी। तो एक दारा जी ने ले लिया, एक मैंने ले लिया ब्रीफकेस। तो दारा जी लंबे ऊंचे पूरे आदमी, वो बड़े बड़े कदम निकाल के आगे चले गए, मैं थोड़ा पीछे चल रहा था। तो वहाँ पे कोई चोर चक्का टाइप का आदमी है, उसने मेरा सूटकेस खींचा और भागा। अच्छा। तो मैंने कहा चोर चोर चोर। दारा जी ने उसको यूं पकड़ा, हवा में लड़का यूं पटका उसको। अच्छा, रामायण के हिसाब से तो जो भी लंका, रावण और जो लंका वासी हैं वो आपके दुश्मन थे सर। वैसे ये बच्चों का सवाल था, कुछ कह रहे थे, पूछना है कि जब ब्रेक होता था आप तब आपस में बातचीत करते थे, तब भी गुस्से में देखते रहते थे रावण को? रावण इतने अच्छे दोस्त हैं हमारे, अच्छा। कि आप मत पूछिए, बहुत बहुत अच्छे दोस्त हैं। We always had a great time with him. अच्छा जी। He's a fine, Very fine good, man, very nice fine person. actor, Very good human very good human being. बहुत अच्छे बड़ा दोस्त हैं, उन्होंने भी कमाल का करेक्टर किया था, बहुत अच्छे मतलब दोस्त हैं हमारे। सर वैसा रावण दूसरा नहीं आया। एक्चुअली। नहीं आएगा। तो सर जब इतने साथ काम करो, इतनी देर तक काम करो, और क्योंकि लंबे लंबे शूट चलते थे, लाइटिंग वाइटिंग हो रही है, जब आप आपस में आप प्रैंक्स भी तो करते होंगे कि नहीं, टाइम पास के लिए? बहुत किए हैं। बड़ा नेचुरल सा है वो बात तो। इनफैक्ट कोई एक्सपेक्ट नहीं करता ना कि अरुण जी ऐसे प्रैंक्स भी करते होंगे ऐसे चेहरे के साथ अभी। अच्छा, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, मतलब फॉरेन में भी जहाँ जहाँ हिंदी समझने वाले लोग हैं, और रामायण को तो मतलब खैर आप सब जानते ही हैं पॉपुलैरिटी कैसी थी। मैं सोचता हूँ कितना मुश्किल होता है सर, आप तो वेकेशन पे भी नहीं जा सकते, वेकेशन पे गए आपका दिल करे बीच पे नहाने को। मैं बताता हूँ आपको, पीक पे थी रामायण और मैं अपनी फैमिली के साथ मॉरिशस चला गया। अच्छा जी। मेरी पत्नी यहाँ बैठी हैं, गवाह हैं इस बात की, मेरी नमस्कार मैम, पत्नी बहुत और बहुत मेरा स्वागत है जी बेटा। आपका। हेलो। तो मॉरिशस हम लोग चले गए। मॉरिशस में हम लोग होटल से रोड क्रॉस कर रहे थे कि इतने में 2-3 गाड़ियों ने स्क्रीच करके ब्रेक मारा और लोग उसमें से उतरे और भागे मेरी तरफ, और मेरी पत्नी को समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। अच्छा। मतलब मेरे पति ने ऐसा क्या कर दिया है कि लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। और सर वो आके 3 फीट दूर रुके और सड़क पर साष्टांग दंडवत। वाह। अब देख लो, पता भी है लोगों को कि ये एक्टर है, पर फिर भी। अब आप ये सोचिए जब ये हालत होगी तो वो बीच पे कैसे नहाने देंगे। श्री राम की कृपा है सर ये। राम की कृपा है। अच्छा दीपिका जी, आप इतनी यंग थी जब आपने ये किरदार निभाया, तो कोई आपको हेलो हाय बोलता था तो आप भी रिप्लाई हेलो हाय करती थी कि आपका हाथ नहीं, उठ सब जाता पैर था? छूने ही आते थे। हेलो हाय कभी हुआ ही नहीं है, सीधा सीता जी, सीता माँ, सीधा पैर। तो कई So- आपसे बड़ी उम्र के लड़के भी आपको ऐसे कर देते होंगे? Everybody, मेरे से सब बड़े ही थे उस टाइम पे। हाँ। सब लोग आके पैर ही छूते थे, मतलब ये हाय हेलो हैंडशेक वाला तो कभी होता ही नहीं था। एक घटना बताता हूँ आपको बनारस की। अच्छा जी। बनारस में हमें बुलाया गया और बनारस में गंगा जो है वो एक मील का पार्ट होगा मेरा ख्याल जी। गंगा का। तो मैं दीपिका जी और सुनील जी, हम लोगों को एक नाव में बिठाया गया, ड्रेस में थे हम लोग, और बनारस का जो घाट है अर्चना जी वो 10 किलोमीटर लंबा है वाह। और उस पर कम से कम 100-200 सीढ़ियाँ होती हैं। हाँ। तो हम लोग नाव में थे और बनारस के घाटों पर सिर्फ सर ही सर दिखाई दे रहे थे, 1 इंच की भी जगह नहीं थी उस 10 किलोमीटर में। वाह। हर सीढ़ी पर लोग ही लोग। It was in black and white in the newspaper. 1 million people had gathered there Wow. to have a look at Ram, Sita and Lakshman. Yeah. क्या बात है। मैं एक बार ट्रैवल कर रही थी रेगुलरली, शादी वादी हो गई थी उसके बाद, एंड वो स्कैन करते हैं ना सिक्योरिटी। जी। सो आपके तो 2 बेटे हैं। ऐसे नहीं 2 नहीं है, 2 बेटियां हैं। नहीं 2 बेटे हैं, लवकुश। ऐसे नहीं 2 बेटी हैं। तो मतलब वो दूसरी को कह रही मजाक करे, अरे आई एम सेइंग नो भाई मेरी 2 बेटियां हैं। सो दे आर सो कन्विंस्ड कि भाई ये तो लवकुश ही है। एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन दे थॉट कि दिस इज माय हस्बैंड एंड दिस इज रियली माय देवर। सो
पीपल वर कन्विंस्ड। 4 दिन पहले की बात है, एक मुल्ला जी बड़े मेरे ऑफिस के उधर सामने से, मैं बाहर टहल रहा था, कुछ ऑफिस में रेनोवेशन का काम चल रहा था, इसके लिए उन्होंने देखा, फिर ध्यान से देखा, फिर और ध्यान से देखा, वो अपने आँख से क्लोजअप ले रहे थे मेरा। अल्टीमेटली उन्होंने जब देख लिया, फिर वो अंदर आए, अंदर आके कहते सर आपने रामायण सीरियल में काम किया? मैंने कहा जी। मैं कहते लक्ष्मण का रोल किया? मैंने कहा हाँ किया। कहता उस ज़माने में मैं भाग भाग के रामायण, हमारे घर में टीवी नहीं था, हम गांव में रहते थे, भाग भाग के किसी घर में जाके देखता था और ऐसे ऐसे झांक झांक के देखता था टीवी, और मुझे बहुत पसंद आता था रामायण, सारे कैरेक्टर बहुत पसंद आते थे। सोचिए वो हिंदू नहीं था, वो मुसलमान। हमें फैन मेल, अरुण जी को पूछिए, हमें पूछिए, फैन मेल 20 to 30% फैन मेल ना पाकिस्तान से मुस्लिम्स की आती बहुत थी। फैन मिला, बहुत फैन मिला आते थे। क्या बात है। बहुत फैन मिला। और अभी आपके आने से पहले ही ये शो शुरू नहीं हुआ था, तो मेरे मेकअप मैन है इज मुस्लिम, तो वो बता रहा था कि हमारे गांव में एक ही टीवी था, तो जब रामायण आती थी तो बाहर लगा देते थे टीवी। जी। और सब मुस्लिम फैमिलीज देखती थी। ये अखंड भारत एक्चुअली। एब्सोल्युटली। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रामायण सीरियल जो है वो स्वर्गीय श्री रामानंद सागर जी ने बनाया था। खुशकिस्मती है कि उनकी जिंदगी पर एक किताब लिखने वाले और रामायण की मेकिंग में हर वक्त उनके साथ रहने वाले उनके सुपुत्र भी आज हमारे साथ हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों में स्वागत करना चाहूंगा मिस्टर प्रेम सागर जी का। भैया, यस। जय श्री राम। आइए प्रेम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। प्लीज प्लीज विराजमान हो जाइए, बैठिए सर। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे न्योते पे यहाँ पे आए। और सर हम सब जानना चाहते हैं कि रामायण के साथ आप कैसे जुड़े हुए थे? आप असिस्ट करते थे रामानंद सागर जी को या? मैं तो रामायण के साथ 1975 से जुड़ा हूँ। अच्छा जी। मैं चरस का कैमरामैन था, डीओपी। अच्छा जी, वाह। हम चरस की शूटिंग कर रहे थे स्विट्जरलैंड में। अच्छा जी। तो स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच में एक बॉर्डर है, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, ले डेब्लेकेर। अच्छा जी। और वहाँ पे रात को शूटिंग के बाद धर्म और हेमा जी के साथ हम गए थके थुके, एंड एक फ्रेंच मैन एक बड़ा सा बॉक्स लेके आया अच्छा जी। और उसने ऐसे किया, बटन दबाया, उसमें फिल्म शुरू हो गई। अच्छा जी। मैं, पापा जी सब खड़े हो गए कि एक बटन दबाने से फिल्म कैसे, प्रोजेक्टर कहाँ है? हाँ उस टाइम टीवी कभी देखा नहीं था, कलर टीवी। जी। तो पहली बार कलर टीवी देखा अच्छा जी। जैसे। तो उसी वक्त पापा जी ने डिसाइड किया कि मैं फिल्में छोड़ रहा हूँ, अच्छा जी। मैं टीवी में जा रहा हूँ। मैं ज़िंदगी में 3 चीज़ें बनाऊंगा, एक 12 कला अवतार राम, एक 16 संपूर्ण कला अवतार कृष्णा, एंड शक्तिमान दुर्गा। वाह। तो 76 में उनकी इतनी विजन थी कि 76 में उन्होंने कहा कि फ्यूचर टेलीविज़न है। आज आपका शो विश्व भर में जाता है। शुक्र है सर। आपका शो जिसे कहते हैं विश्व कुटुंबम, सारे विश्व को एक फैमिली बना के रखा है। आशीर्वाद है सर आपका। तो उस वक्त भी पापा जी की ऐसी विजन थी कि टीवी के माध्यम से ही ये फ्यूचर है। और उसके बाद उन्होंने मुझसे एक पैम्फलेट बनाई और रामायण की, कृष्णा की, एंड दुनिया भर में भेजा। तो किसी ने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और कहा कि इसको बाहर फेंक दो। अच्छा। किसी ने कहा कि अपने पापा से बोलो 60 साल हो गए हैं, सटक गए। अच्छा। ये मुकुट मूछ कभी चल सकता है क्या? तो अग्रवाल साहब है, अच्छा जी। RS अग्रवाल, अच्छा जी। मेरे मित्र थे। मैं उनके पास गया कि हम एक टेस्ट मार्केटिंग करना चाहिए। अच्छा जी। हम इसी तरह का प्रोग्राम मुकुट मूछ, अच्छा जी। हम विक्रम बेताल बनाते हैं। अच्छा जी। तो शरद जोशी जी ने मेरे लिए लिखा, बहुत बढ़िया, बड़े कमाल के राइटर हैं जी। बहुत बहुत क्या लिखा, क्या कहानियाँ उन्होंने सोमदेव भट्ट की लेके आए, 2500 साल पुरानी। और जब हमने विक्रम बेताल बनाया, इतना बड़ा हिट हुआ। अरुण जी को शायद पता भी ना होगा, अरुण जी की कास्टिंग विक्रम की इसलिए की थी कि वो आगे जाके राम बनेंगे। वाह। सीता जी की कास्टिंग राजकुमारी के लिए इसलिए की क्योंकि वो सीता जी बनेंगी। सुनील की कास्टिंग
अगर आप देखेंगे राजकुमार बनाया क्योंकि इसने लक्ष्मण करना था, और दारा सिंह जी को हमने वीरवर बनाया क्योंकि उन्होंने हनुमान जी करना था। वाह। हमने सारा विक्रम बेताल, आप मानेंगे नहीं, बंगले में शूट किया। कपिल जी सागर विला में किया। वाह क्या बात है यार। देयर वाज एक सीक्वेंस था जहाँ पे कोई दिखाना था, एक डियर जंप्स ओवर, तो ऑब्वियसली डियर वियर मिलना मुश्किल था लास्ट मिनट, सो बकरी उठाकर लेकर आए, पेंट किया एंड दे जस्ट डिड वन शॉट, जंप्ड ओवर द कैमरा एंड यू कांट मेक आउट। बकरी? बकरी गोट। एक पंछी का सीक्वेंस था कि महापंछी, हाँ वो मेरे हाथ पे। अच्छा जी। हाँ अभी महापंछी आता है, देखता है, आदमी को उठा ले पूरे जाता है। विलेज को डिस्ट्रॉय कर देता है। अभी महापंछी हम लाएं कहाँ, उस टाइम क्रोमा वगैरह स्पेशल इफेक्ट ग्राफिक हाँ होते एक्चुअली नहीं थे। वीएफएक्स तो हाँ तभी हाँ, आया भी नहीं था। था ही नहीं, है ना। तो हमको एक बाज मिल गया छोटा सा, तो उसका आइडिया एज ए डायरेक्टर हमको करना पड़ा, जो कपिल को मतलब समझ आएगा कि 2 असिस्टेंट, एक कैमरा होता था तो बड़ा क्लोजअप उसका लेते थे ताकि उसको हम दिखाएं कि ये Giant महापंछी है, जायंट है, ये है। एंड 2 अंडे रखे जाते थे। अच्छा। पहले कैमरा ऑन होता था तो बाज ऐसे सोता था, खरांटे मारता था, अंडा तोड़, तो अंडे तोड़ते थे, अंडे की सुगंध के साथ वो उठता था। कट इट, परफेक्ट शॉट। वाह क्या बात है यार। सर मैं ना एक्चुअली मेरे मन में सवाल भी था, मैं कहा जब आप आएंगे तो मैं आपसे पूछूंगा, जब बचपन में रामायण में हम देखते थे तीर उड़ते थे, गर्दन कट जाती थी, तो मैं वही पूछने वाला था कैसे करते थे सर आप लोग? जब पापा जी ने पहली बार मुझे ये तीरों का सीक्वेंस बताया तो मैंने कहा पापा जी मुझे एक लेजर प्रोजेक्टर चाहिए। अच्छा बोले लेजर प्रोजेक्टर चाहिए, उसका किराया क्या होगा? बजट तो लिमिटेड होते थे ना। हाँ आप जैसा बजट थोड़ी होता था हमारे। आप पे तो कुबेर की कृपा है। Yes. तो हमने लेजर प्रोजेक्टर के साथ एंड कंप्यूटर में वो सब तीर वगैरह बनाए, और लेजर प्रोजेक्टर में वो सारे चक्र के वो जो सारे थे। एंड पापा जी ने मुझे स्टूडियो दिया, कैमरा दिया, और झगड़े तो होते थे ना, उस तरह देख के मैं इस तरफ, ये ले तेरा कैमरा, जा जो करना है कर ले। 6 दिन 6 रात मैं निकला नहीं, ना खाना ना पीना। 6 दिन के बाद मैं निकला, मैंने कहा ये लीजिए आपका सीक्वेंस। तो एंड मैं बेहोश हो गया। एंड जैसे उठा तो डॉक्टर का सीक्वेंस होता है ना फिल्मों में, सब डॉक्टर देख रहे होते हैं, पेशेंट देख रहा होता है। मैंने देखा सब देख रहे हैं। एंड पापा जी ने कहा प्रेम बहुत ग्रेट सीक्वेंस है, तेरे लेजर प्रोजेक्टर ने कमाल किया। क्या बात है। आज आपके मुंह से किस्से सुन रहे हैं तो हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी मेहनत की आप सबने। थैंक यू सो मच सर। हमें तो बचपन में वो लड़ाई वाले सीक्वेंस का बड़ा मजा आता था, जब तीर चलता था ना एक, और एक तीर चलाया भगवान ने, दूसरा चलाया राक्षस ने, राक्षस का गायब हो जाता था, फिर उसका रिएक्शन देखने का बड़ा मजा आता है, टैं डिश गायब हो गया कहता। प्रेम सर ऐसा तो बहुत बार, मतलब इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ जब आप काम कर रहे हैं और मोबाइल फोन नहीं है, आजकल तो झट से हम एक दूसरे को फोन करके पूछ लेते हैं क्या चल रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि 1-2 आर्टिस्ट को बुलाना ही भूल गए हो, बाद में पता चला हो शॉट रेडी है तो उनने तो बुलाया नहीं उनको? ऐसा होता होगा आपके साथ भी? हो सकता है, बट उस टाइम ये भी नहीं था कि हमारे पास कोई मतलब एक्टर्स की लिस्ट हो कि हम किस किस को क्या करें। अच्छा जी। जैसे कि दारा सिंह अगर प्ले कर रहे थे हनुमान, तो जी। सुग्रीव कौन प्ले करेगा? जी उसकी हाइट वीट वो Right, होनी चाहिए। personality. You see? तो बिगेस्ट प्रॉब्लम कि सुग्रीव को ढूंढा जाए, सारा यूनिट लगा हुआ है, वो अखाड़े जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, पर सुग्रीव नहीं मिल रहा है। 7 दिन रह गए, 6 दिन रह गए, सुग्रीव नहीं मिल रहा है। अच्छा जी। हम उमरगांव के जंगल में रात को 2 बजे 3 बजे लाइटें लगा के शूटिंग कर रहे हैं, एंड लाइटें ऑफ हुई तो पैकअप हो गया। तो सडनली हमने देखा कि होराइजन पे एक बहुत बड़ी फिगर, एक जैसे कि एक विशाल भूत जैसे खड़ा हो गया। सब डर गए कि ये जंगल में मतलब कि ये क्या हो गया, क्या होने वाला है। एंड वो उठा एंड भागता हुआ हमारी तरफ आया, कोई हिल नहीं रहा, सब बैठे हुए हैं, टेंशन जैसे सीक्वेंस होता है फिल्मों में क्लाइमेक्स। एंड आके उसने छलांग मारी एंड पापा जी के कदमों में गिरा
एंड लाइटें ऑन हुई तो उठा एंड पापा ने बोला तू कौन है? कहता मैं सुग्रीव हूँ। ओ अच्छा। पापा ने बोला तू सुग्रीव कैसे? कहता मैं इंदौर से हूँ एंड मैं पहलवान हूँ, मुझे लगा कि मुझे दारा सिंह के अगेंस्ट सुग्रीव का काम करना चाहिए, मेरे जैसा सुग्रीव हो ही नहीं सकता। वाह। वेरी कॉन्फिडेंट। Yeah. ये चमत्कार था रामायण बनाने के वक्त, है ना। उसे बोला तुझे डायलॉग आते? कहता है नहीं साहब। तो तू एक्टिंग कैसे करेगा? कहता है अखाड़े में हम लोग एक दूसरे को मतलब क्या क्या बोलते हैं मैं प्रजा को नहीं बता सकता। अब नजर तू वही बोल। अच्छा, पापा तो जी का उसके बेस्ट था वो। मुकुट में अखाड़े के जो शब्द होते हैं वो सब मतलब इस तरह के लैंग्वेजेस बोलता था। बाकी डब्बर क्योंकि वो हाँ, क्योंकि वो मेकअप रहता था। पता नहीं उसको, उसके एक डायलॉग सुग्रीव ने अपना नहीं बोला। और सब डब हो गया था बाद में, सब डायलॉग डब हुआ डब कर देते। ओह। अच्छा, ये बात तो आप सब जानते हैं कि जब भी कोई टेलीविजन सीरियल या कोई मूवी या कुछ भी ऐसा कुछ हिट होता है तो हम सब की जिंदगी के ऊपर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे जब रामायण आई ना सर, तो धनुष बाण बहुत बिकने लगे थे, छोटे छोटे बच्चे धनुष लेके घूम रहे थे और मम्मी को हेलो हाय की जगह प्रणाम माते भी कहना शुरू कर दिया था। मेरी माँ कहती है मेरा ही है ना ये, मेरे को ऐसे बुला रहा है।